हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो? मैं सुंदर लेकर आया हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, विलोपन विधि। जो विलोपन विधि है यह हमें समीकरणों को हल करने में सहायता करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हम इनको पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद विलोपन विधि सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, सपोर्ट तो करना ही है आपको, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों हमारे इस क्लास को। और सवाल है आज का अपना, क्या सवाल है अपना? विलोपन विधि से समीकरणों को हल कीजिए। क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बाकी सभी के लिए तो है ही खैर, लेकिन क्लास 10th में ये आपका 4 नंबर का आता है। तो आज आपके 4 नंबर पक्के समझो। क्या समझो? 4 नंबर पक्के समझो। जरा देखें, जब भी अपने पास विलोपन विधि की बात करें तो ध्यान रहे विलोपन विधि तब लगेगी जब कम से कम अपने पास दो वेरिएबल हो। दो वेरिएबल का मतलब हो दो चर हो। तो अपने पास कितने चर है? एक्स और वाई दो चर है। ठीक है, समीकरण भी कम से कम दो होनी चाहिए। एक समीकरण में विलोपन विधि काम नहीं करेगी। ठीक है ना, एक समीकरण में विलोपन विधि काम नहीं करेगी। विलोपन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, गायब करने वाला। एलिमिनेशन माने क्या होता है? गायब करने वाला मेथड। तो विलोपन में हम क्या करते हैं? गायब करते हैं। जरा देखो अब करे कैसे इसको, सॉल्व करे तो करे कैसे, करना क्या है? देखो कि कौन सा जो चर है उसका वेरिएबल हम दूसरे समीकरण के चर मानी चर के जो गुणांक है उसके बराबर हो सके। तो देखो यहां पर भी 3 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है। तो यदि मैं पहले समीकरण को किससे गुणा कर दूं? 2 से गुणा कर दूं। कितने से गुणा कर दूं? सॉरी 3 से। ठीक है, 3 इधर है ना, 3 से उधर मैं गुणा करूंगा तो आसानी से क्या कर देंगे, हम इसे गायब कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। देखो जरा कैसे लेंगे। समीकरण 1 को क्या लिखेंगे आप? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर एक एक चीज देखना, एक एक चीज में दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज समझ में आने वाली है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। समीकरण 1 मैंने लिया। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। और बोला क्या है इसने? और हमने भी क्या बोला है कि भाई हम गुणा करेंगे इसे 3 से। किसको? समीकरण 1 को। किसको? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। ठीक बात है। तो जब भी हम किसी समीकरण को गुणा करें किसी भी संख्या से, चाहे भाग दें, तो ध्यान रहे अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो इस पूरे से गुणा होगा और इधर भी इस पूरे से गुणा होगा। समझे? ठीक है, कर दिया हमने गुणा। इसको गुणा करोगे तो ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा, इसीलिए मेरे पास इधर कितना आएगा? 3x प्लस में 3y बराबर में ये कितना हो जाएगा? 15। अब ये जो समीकरण 1 था, अब मैं इसको मानूंगा समीकरण 3। कितना मानूंगा? समीकरण 3। अब जरा देखो समीकरण 2 में और समीकरण 3 में क्या चीज मानी, कौन से वेरिएबल का, कौन से चर का जो गुणांक है वो हमें समान दिखाई देता है। जरा देखो, अब समीकरण 2 में 3 है y के साथ, और समीकरण 3 के अंदर जो कि 1 से बना है, ध्यान रहे 1 से बना, 2 से नहीं बना है। 1 2 से किससे बना है? 1 से। ठीक है, क्योंकि हम इसी को बनाकर इसी में से तो घटा नहीं सकते हैं या जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए 1 से बनाओ, दूसरे के साथ रिलेट करो उसको। तो यहां देखो, यहाँ कितना है? 3। और यहाँ भी y का वेरिएबल कितना है? 3। y का वेरिएबल कितना है? 3। y का चर कितना है? 3। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी y है, इधर भी y है। अब जरा देखो, अब इसका चिन्ह भी देखो, यहाँ y किसका है? 3y माइनस का है।
और यहाँ किसका, प्लस का। जब चिन्ह असमान आए, अलग अलग आए समीकरणों के, और विशेष ध्यान ये देना है कि भाई हम समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़े या घटाए, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, 3y और 3y दोनों बराबर है, लेकिन वो किसका है, माइनस का, ये प्लस का। जब चिन्ह असमान रहे ना वेरिएबलों का, या वेरिएबल के साथ जो गुणांक है इस पूरे टर्म्स का, जब चिन्ह असमान रहे तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में हम समीकरणों को जोड़कर उस टर्म को काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। समझे ना, क्या समझे? कि अगर चिन्ह असमान रहे तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। और चिन्ह यदि समान रहे तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। ध्यान रहे, समझ में आया? एक एक चीज समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से समझेगा। अगर मेरे पास जिस टर्म्स को मैं हटाने वाला हूं, उड़ाने वाला हूं, गायब करने वाला हूं, विलोपन करने वाला हूं, विलोपित करने वाला हूं, उसका चिन्ह देखना है वो प्लस का या माइनस का है दोनों समीकरणों में। यदि दोनों समीकरणों में चिन्ह समान है, मानी प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, ऐसी कंडीशन में हम समीकरणों को घटाते हैं। मानी समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, समीकरण 2 में या 2 को 1 में से घटाओ, उल्टा कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि इनका मानी ये जो आपके पास टर्म्स दे रखी है, इनका जो चिन्ह है असमान है तो समीकरणों को जोड़ा जाता है। चलो तो जोड़ते हैं समीकरणों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। साइड में लिखूंगा समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 और 3 को क्या करूंगा, जोड़ूं। क्यों? क्योंकि इनकी जो चिन्ह है, इनका जो चिन्ह है वो समान है, सॉरी असमान है। क्या है, समान है, असमान है, ठीक है ना, सॉरी असमान, अलग अलग है, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 2x, समीकरण 2 है आपके पास, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 4। और समीकरण 3 कितना है, 3x प्लस में 3y, 3x प्लस में 3y बराबर 15। और दोनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। और जब जोड़ूंगा तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। बस यही बात का ध्यान रखना है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। मानी यहाँ पर हम कर देते हैं ना प्लस माइनस, वो नहीं होगा यहाँ पे, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो 2x और 3x दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। यहाँ 3y किसका है, माइनस का है, यहाँ पर 3y किसका, प्लस का है, तो ये 0 हो गया, कट के क्या हो गया, 0 हो गया। इधर 15 और 4 और 15 कितने होते हैं, 19। मुझे तो किसका मान निकालना है, मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, इसीलिए y को मैं हटाऊंगा, पक्षांतरण करूंगा बराबर के दूसरी साइड में। तो x के गुणा में है 5, गुणा की संख्या बराबर में जाती है, किस में जाती है, भाग में जाती है। तो x बराबर में इधर कितना है, 19, और इधर बटे में आ जाएगा 5। तो x का मान तो मुझे मिल गया, कितना मिल गया, x का मान मुझे मिल गया है 19 बटे में 5। x का मान मुझे कितना मिला है, 19 बटे में 5। अब जरा देखो, हम विलोपन विधि प्रयोग ले रहे हैं, इसीलिए मुझे y का मान भी विलोपन करके ही निकालना पड़ेगा। चाहे तो मैं देखो x का मान मुझे मिल गया, मैं किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में रख कर y का मान मैं निकाल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन मैं आपको विलोपन विधि सिखाना चाहता हूँ, अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, दूसरी बार फिर विलोपन विधि विलोपन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये जो काटा है इसे ही बोलते हैं विलोपन, माने गायब करना। काटने को क्या बोलते हैं, विलोपित करना। क्योंकि यहाँ से मैंने y टर्म को कर दिया विलोपित, गायब कर दिया, तो y का मान कुछ दिखा ही नहीं, यहाँ पे y दिखा ही नहीं दिखा ना, इसीलिए मैंने इसे उड़ा दिया, गायब कर दिया। चलिए आगे हम सीखते हैं कि देखो हमने x का मान तो निकाल लिया, अब हम चाहते हैं कि भाई y का मान भी निकालें। किसका मान निकाले, y का। तो मैं इसी की कॉपी करूंगा, दोबारा से y का मान निकालूंगा। अब इसको उड़ा देता हूं यहाँ तक। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, अपने पास है, बचा हुआ है, कहाँ जाएगा, देखो जा सकता है कि नहीं, ये रहा, है ना। चलिए अब देखो अपने पास इस बार क्या करना है, देखो पिछली बार तो हमने y को उड़ाया था, किसको उड़ाया था, y को गायब किया था। अब इस बार मेरे भाई जरा देखेगा, इस बार मैं x को हटाऊंगा, क्योंकि y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, इसीलिए मुझे x को हटाना पड़ेगा, छुट्टी करनी पड़ेगी। करूंगा, बेशक करूंगा, क्यों ना करूंगा, तो कर लो भाई। क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 को देखो, इसका गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 2 है, और इसका भी मैं गुणांक 2 बनाऊं, यहां पर भी मैं 2 लाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को इधर भी 2 से गुणा करूंगा, इधर भी 2 से गुणा करूंगा, तभी जाकर तो मेरे पास ये 2 आएगा इधर। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, समीकरण इस बार 1 को 2 से गुणा करने पर अब मैं 2 से गुणा करूंगा। मानी अगर मेरे पास समीकरण कितना है, x + y = 5 है, और मैं इसे गुणा करना चाहूं 2 से, तो इधर भी मैं 2 से गुणा करूंगा, और इधर भी मैं किससे गुणा करूंगा, 2 से। इसे ही बोलते हैं गुणा करना। क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे ही बोलते हैं गुणा करना। और जब मैं गुणा करूंगा तो ये इससे भी गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये इससे भी गुणा होगा। कब, जब बीच में प्लस और माइनस हो, तब दोनों से गुणा होता है। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 2y, बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अब आप इसे मानेंगे समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 तो मान चुके हैं पहले ही आप। कब मान चुके हैं, यहाँ पर मान चुके हैं, समीकरण 3 मान चुके हैं, नहीं मान चुके, मान चुके ना, समीकरण 3 आप पहले ही मान चुके हैं। अंडरस्टूड, समीकरण 3 आप क्या कर चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं। चलिएगा, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, जरा देखो, समझो, थोड़ा सा समझो, अच्छे से समझो, प्यार से समझो। समझिए। अब देखो, मुझे किसका मान निकालना है, y का। तो इधर x का गुणांक देखो, x का गुणांक कितना है 2x है, कितना है 2x है, और किसका, ये प्लस का। और समीकरण 1 से बनाया था हमने समीकरण ये 4, और इसका भी देखो, ये भी 2x है, इधर भी 2x है, दोनों जगह पे 2x है नहीं है, इधर भी 2x, इधर भी 2x, ये भी प्लस का, और ये भी किसका है, प्लस का, है नहीं है, दोनों प्लस के हैं नहीं है, समान चिन्ह है। तो मैंने पिछली बार बोल ही दिया था, समान चिन्ह होने पर घटाया जाता है, असमान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है। ठीक है, जिस चीज़ को हम हटाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उनका हमें चिन्ह देखना होता है, प्लस के चिन्ह है या माइनस के चिन्ह है, या दोनों बराबर है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों समान है, चाहे दोनों माइनस माइनस के हो, चाहे दोनों प्लस प्लस के हो, ऐसी कंडीशन में हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। कोई से भी समीकरण में से कोई सा भी समीकरण आप घटा दीजिए, चाहे पहले में से दूसरे को घटा दीजिए, मानी अपने पास क्या है, मानी दूसरे में से, क्योंकि हम इस समीकरण की और इस समीकरण की बात कर रहे हैं चूंकि, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो समीकरण 2 में से आप समीकरण 4 को घटा लीजिए, या समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए, देयर इज नो मैटर। और यदि चिन्ह समान है तो जोड़ लीजिए, तो चिन्ह तो या समान ही है,
सॉरी, चिन्ह यदि क्या है, विपरीत है तो जोड़ लीजिए और समान है तो घटा लीजिए। तो यहां पर चिन्ह अपने को मिल गए मेरे भाई समान। क्या मिल गया? समान। तो मामला गड़बड़ हो गया। और समान होने पर आपको पता हम क्या करते हैं, समान होने पर हम समीकरणों को घटाते हैं, किसी में से भी घटा लो, देयर इज नो मैटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण कौन से की बात चल रही है, 2। ठीक है, एक तो 2 है और पहले से हमने तीसरा चौथा बनाया है, तो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 लिख लो भाई। समीकरण 2 में से हम समीकरण 4 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 तो लिखना ही पड़ेगा भाई, वो तो अपने अधिकार है। तो 2x माइनस के 3y बराबर में 4। और आगे अपने पास क्या है, चौथा समीकरण, 2x प्लस के 2y बराबर में 10। अब मैंने आप लोगों से एक बात भी बोली थी, आप लोग शायद भूल गए होंगे, जल्दी से भूला मत करो यार, ये तो गलत बात है, आप लोग भूल जाते हो। मैंने एक बात बोली थी, जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं। जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं, और जब हम समीकरणों को घटाते हैं दूसरे समीकरण में से तो चिन्ह परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित करेंगे कैसे, देखो इसका चिन्ह काय का है, ये किसका है, प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का है। मान जिसकी कोई चिन्ह नहीं हो प्लस की संख्या होती है। ठीक बात है। अब जरा देखो आप, अगर ये प्लस की संख्या है, किसकी है, प्लस की, तो ये किसकी संख्या बदल जाएगी, माइनस की। ये प्लस की संख्या है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये प्लस की संख्या है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। मानी अब ये ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, अब ये ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, अब इसका जो प्लस का चिन्ह था वो काम नहीं करेगा, अब ये माइनस की हो चुकी है संख्या, क्योंकि हम घटा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो भाई बताओ मुझे, ये तो प्लस का और ये माइनस का, 2x और ये 2x 0 हो गया। इधर माइनस का 3y और माइनस का 2y, माइनस माइनस भी जुड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़कर माइनस का कितना हो जाएगा, 5y। यहां पर 10 माइनस का है और 4 प्लस का है, इसीलिए 10 में से 4 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 6। इतना तो आपको आता ही होगा, आता है नहीं आता है, आता है ना। चले, अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चिन्ने चिन्ने बच्चों, जरा समझो, समझो आप, ये माइनस से माइनस हट गया, भाग हो गया, कट गया, समझो। अब जरा समझो, y का मान निकालना है तो मुझे 5 को उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन किस में भेजूं, नियम तो मुझे पता ही नहीं है। तो y की किस में है, 5, गुणा में, गुणा की संख्या बराबर के दूसरी साइड में किस में जाती है, भाग में, तो भेज दूंगा मैं भेज दूंगा। तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, और ये भाग में जाएगा तो 5 के नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, y। x का मान हमने उधर से निकाल ही लिया था, x का मान कितना था, x बराबर में 19/5 था शायद। ठीक है, देख लेंगे कितना है, मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, 19/5, तो 19/5 तो x का मान हो गया, और y का मान हो गया 6/5। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो ये सवाल था इसको समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हमने रखी नहीं। हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आए, मैं तो पूरी कोशिश की है मैंने, तो नहीं समझ में आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। डेफिनेट मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा टाइट है, इसीलिए हो सकता है कि आप थोड़े समय बाद सीखो। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा इत्मीनान से आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज करके देखिए। डेफिनेट आपकी चीज़ें समझ में आने वाली है, सारे सवाल समझ में आने वाले हैं। चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। हमारा
यूट्यूब पर बिल्कुल एक कंटिन्यू लाइव क्लास आ रही है संडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आ रही है, जिसमें हम मैथमेटिक्स की क्लासें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी की। तो आप लोग वहाँ पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो सभी के पास भेज दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले ऐसे ही और मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विशाल विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।